बेटा अब हम लिखेंगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। तो मेंशन कर दो बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। अब आपको समझ में आया बेटा मॉलिक्यूलरिटी कैसे डिफाइन करते हैं। जब किसी रिएक्शन में स्लो स्टेप होगा, उस स्लो स्टेप में कितने एटम मॉलिक्यूल से आयन पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूलरिटी। तो लिखो बेटा द नंबर ऑफ molecules, number of atoms, number of ions participate in, beta number of molecules, atoms, ions participate in slowest step, beta participate in slowest step is called its molecularity। बेटा अगर वो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगी तो आप स्लो स्टेप डिटरमाइन करोगे, लेकिन अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन में आप जानते हो जो आपकी रिएक्टेंट्स की पावर होगी वही उसकी क्या होगी, ऑर्डर, और वही उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस पार्टिसिपेट इन स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलरिटी। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। लेकिन अगर आपका एलिमेंट्री रिएक्शन आ जाए तो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इज नथिंग बट द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट टर्म्स, राइट। बेटा मॉलिक्यूलरिटी है क्या, सो हम लिख सकते हैं बेटा मॉलिक्यूलरिटी इज द, बेटा इट इज द थ्योरेटिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी जरूरी नहीं कि आपको कैलकुलेशन करके निकालना है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको रिएक्शन दिया जाएगा, आपको मेंशन करेंगे भाई ये एलिमेंट्री है, तो आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है। उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कितने रिएक्टेंट आ गए वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। लेकिन अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म दे दें तो मैकेनिज्म में क्या ढूंढना है, स्लो स्टेप, और उस स्लो स्टेप में कितने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन पार्टिसिपेट हुए वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। मतलब कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, इट इज़ ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी। अच्छी बात है बेटा। ये मॉलिक्यूलरिटी क्या क्या हो सकती है, इट मे बी वन, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है बेटा। इट मे बी वन अगर हो जाए तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। इट मे बी टू हो जाए देन यू शुड कॉल इट एज ए बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हाँ बेटा इट मे बी थ्री, बेटा ये जो थ्री वाली केस है ना वो रेयरली होती है। मतलब ऐसी बहुत ही कम रिएक्शंस देखी गई है जिसमें तीन एटम आके एक दूसरे को कोलाइड करें। तो यहाँ बताने का मतलब यही है बेटा कि रेयरली मॉलिक्यूलरिटी जो थ्री होती है ना बहुत रेयर केसेस में होती है, 1 and 2 सब में देखी जाती है। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा मॉलिक्यूलरिटी 1 SN1, मॉलिक्यूलरिटी 2 SN2 वाला केस, ये थ्री बड़े रेयर में होते हैं, राइट। अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। बेटा नेक्स्ट लिखेंगे फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, molecularity is equal to its order, molecularity is equal to its order। एक एग्जाम्पल देता हूँ बेटा मैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है, A + 2B gives rise to प्रोडक्ट, और उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि भाई ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन जब दे दें तो आपको इतना समझ में आ रहा कि इसमें मैकेनिज्म नहीं होंगे, और इस एलिमेंट्री रिएक्शन की रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है मुझे। तो कैसे लिखो बेटा, R = K × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B⁻2। इज इट क्लियर बेटा, दैट इज A⁻1 B⁻2, या मैं A + B कर दूँ तो A⁻1 B⁻1। बोलो इसमें व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सर ओवरऑल ऑर्डर n होता है एंड n इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। भाई क्या हो रही, 1 + 1 = 2। अच्छा व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, बेटा एलिमेंट्री में जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो गए वही तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। बोलो कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे, 1, ये कितना 1, AB1 BB1, टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ रही, 2। तो सारे एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलरिटी, या मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या ऐसा होता है ना सर, क्या करना पड़ता बेटा,
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको स्लो स्टेप ढूंढनी है, स्लो स्टेप में कितने आइटम है वो देखना है, एंड दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द इंटरमीडिएट। इज इट क्लियर बेटा? तो लिख दो, और एक पॉइंट लिखेंगे, जगह नहीं है यहाँ तक लिख दो। आई टेक आउट दिस पार्ट बेटा। बेटा यहाँ पर ये भी लिखो, व्हाट इज दैट मॉलिक्यूलरिटी, इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, रेयरली होती है 3 बेटा, राइट, बट it cannot be, but a molecularity cannot be 0, molecularity cannot be fractional, and molecularity cannot be negative। फिर हमको ये भी मालूम है, for complex reactions molecularity is equal to number of atoms or molecules or ions participate in slowest step, but these reactants should be, it should be free from intermediate। मैंने आपको ये एग्जाम्पल करा के दिया ना, वो वाला है। हाँ, अगर ये वाले आपके रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में आ जाएं तो फिर आपका अलग स्टेप आ जाता है। पहले उसकी वैल्यू निकालो, उसकी वैल्यू पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन में डालो, एंड यू शुड गेट द ऑर्डर, देन यू शुड गेट द मॉलिक्यूलरिटी। तो बेटा ये सारे केसेस थे फॉर द एक्सप्लेनेशन अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी। मैं आपको इससे कुछ न्यूमेरिकल्स करा के दूंगा, हम लोग ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट वी आर एबल टू सॉल्व। और हम अभी सीखने वाले हैं how to write the rate law expressions and how to get the order of the reactions। बेटा ये सवाल में आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? स्लो स्टेप रही ये वाली, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? R is equal to K into concentration of the reactants, that is a concentration of A, concentration of B, and that should be free from what? Intermediate। क्या बेटा कहीं ए और बी आपके मैकेनिज्म के प्रोडक्ट में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, मतलब मेरा आंसर ये है, और ये आंसर ढूंढो ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट बनाइए बेटा। बेटा ये क्वेश्चन में देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मेंशन किया, उसकी मैकेनिज्म दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ रहा है। सबसे पहले आपको इसमें क्या ढूंढना है? स्लो स्टेप दिख गया बेटा। स्लो स्टेप में सुनो, स्लो स्टेप में R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या क्या है बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट O है, और दूसरी क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट O3 है। देखिए उन्होंने मेंशन किया था इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इंटरमीडिएट, ना तो आपका O प्रोडक्ट में आना चाहिए, ना तो O3 आना चाहिए। भाई O3 प्रोडक्ट में कहीं भी नहीं है, बच गया। O अरे है प्रोडक्ट में, अगर आ जाए तो आप इसको लगा दो इक्वेशन 1, और इसके लिए O की वैल्यू फाइंड आउट करो। सर रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड O3 पे डिपेंड करती है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड इनटू O3। और RB कैसे निकालते बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O। बेटा इसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है? O, क्योंकि O आपका प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये O की वैल्यू निकालनी है। तो O की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें हम? सर इट इज ए KF बाय KB concentration of O3 by concentration of O2, it is equal to concentration of O, and substitute this value of O in equation 1। तो क्या आएगा? R is equal to K into, बेटा O की जगह क्या लिखूँ? ये पूरी वैल्यू लिखूँ। what is that? KF by KB into concentration of O3 by concentration of O2 into फिर क्या रह गया सर? फिर से रह गया O3। अब देखो बेटा आप जानते हो K इंटू के बाई के बी मतलब एक नया कांस्टेंट बन गया। बाद में बेटा O3 इंटू O3 मतलब O3 की पावर 2 आ जाती है, और ये O2 की पावर 1 डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर आ गई तो O2 की पावर -1 हो जाती है। एंड नाउ यू कैन सी, ऐसा कहीं रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको 4 ऑप्शन में दिख रहा है, तो R इज इक्वल टू K इंटू O3 की पावर 2 O2 की पावर -1, ऑप्शन 2 करेक्ट। किसी बच्चे को लग रहा सर आप ये K डैश डालें,
के डाले, भाई वो के डैश इनको मिला के नहीं कांस्टेंट है। अब के डैश हो या के हो दोनों बराबर हैं, सो आंसर शुड बी व्हाट, सेकंड ऑप्शन। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? चलो लिखो बेटा इसे। बेटा यहाँ पर x2 प्लस y2 की 2x5 और उसकी मैकेनिज्म दे दिया तो समझ में आ गया कि सर ये अपनी मैकेनिज्म, ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स वाली है। इसमें पूछ रहा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बेटा ओवरऑल ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है। रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले स्लो स्टेप को ढूंढना है। बेटा स्लो स्टेप ढूंढ के मैंने लिख दिया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द y2। लेकिन बेटा आपका ये x और y2 कोई भी मैकेनिज्म के प्रोडक्ट में नहीं आनी चाहिए। y2 को ढूंढो, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। x को ढूंढो, भाई यहाँ पर x आगे दो, यहाँ तो है ही नहीं। तो अब ये x आगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो। रिएक्शन कैसी है, इक्विलिब्रियम। तो जानते हो क्या होती है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और जानते हो इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। फॉरवर्ड डिपेंड करता है इस पे, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड Kf इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 इज इक्वल टू, बेटा ये बैकवर्ड है किस पे, इस पे डिपेंड करेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इनटू ये दोनों, बेटा x इंटू एक्स लिख दो या x इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वायर भी लिख दो। मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो मैं x को ऐसे ही रख दूँ, दैट इज स्क्वायर, इट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, Kf बाय Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2। बेटा ये स्क्वायर को निकाल दो तो जानते हो क्या होती है, टू द पावर ऑफ 1/2 टू द पावर ऑफ 1/2। अगर ये स्क्वायर निकालना है ना तो क्या होगा, इधर इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1/2। और ये मुझे x की वैल्यू जो आ गई इसे इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करा लूँ तो r इज इक्वल टू के तो है भाई, लेकिन x के जगह ये लिखना पड़ेगा, व्हाट इज दैट, Kf बाय Kb की पावर 1/2 इंटू x2 की पावर 1/2। फिर क्या बचा बेटा, ओनली y2 बचा। और आप जानते हो k इंटू Kf बाय Kb की पावर 1/2 मतलब एक नया कांस्टेंट बन जाता है। और रहा क्या भाई, x2 की पावर 1/2 y2 की पावर 1। आपका ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन होने के बाद हम ऑर्डर निकालते हैं और ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कितना आएगा बेटा, 1/2 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 0.5 1.5। या सॉल्व कर लो, आपको यहाँ 2 आएगा, 1 प्लस 2/2 इट इज इक्वल टू 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 इज द, कहीं है भाई यहाँ पर 1 2 0, यस आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज द overall order of the reaction is either 3/2 or it is a 1.5। कोई डाउट है किसी को? चलो लिख लो बेटा इसे।